दिखाता है कि वो कितने पॉपुलर और कितने एक अच्छे इंसान रहे होंगे। मैं आप सब लोगों की ओर से और अपनी ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपनी श्री चरणों में स्थान देंगे। जो उनके परिवारजन हैं, जैसे राव साहब ने बताया, दादाजी भी उनके पिताजी उनके हैं अभी, तो ये एक पिता के लिए तो एक बहुत बड़ा शोक होता है और शोकापन परिवार बड़ा परिवार है, सब लोगों को बहुत शोक है। उन सब के साथ में हम हैं, हमारा परिवार उन सब के साथ है। राव साहब ने यहाँ पे वो गीता के बारे में अच्छे से, गीता के ज्ञाता हैं, गीता के बारे में जानते हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कि जो लोग आते हैं वो उनको जाना ही पड़ता है, आत्मा अमर है, इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, बट मैंने अभी अभी एक छोटी सी एक कहानी एक पढ़ी थी, सुनाई थी किसी ने, कि जब जीव स्वर्ग से जब उसको पृथ्वी पे आना होता है तो एक बार भगवान उसको बोल रहे हैं जीव को कि तुम्हें नीचे जाना है, पृथ्वी मृत्यु लोक में जाना है और वहाँ जाके तुम कुछ दिन रहने के बाद वापस हम तुमको बुला देंगे। तो वो इतना घबराता है, वहाँ पर भगवान से तरह तरह के क्वेश्चन करता है, बहुत सारे प्रश्न करता है कि भगवान मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, यहाँ तो आपके संरक्षण में रहता हूँ, आप सब कुछ करते हैं, आप खाना भी खिलाते हैं, आप हर तरीके से सुविधाएं देते हैं, मैं यहाँ अच्छे से हूँ, मेरे को नहीं जाना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ तुम जाओ और मैं वहाँ तुमको 2 फरिश्ते दूंगा। वो 2 फरिश्ते तुमको वहाँ पे लालन पालन करेंगे, तुम्हें साथ रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो उसको फिर क्वेश्चन करता है कि मैं खाऊंगा कहाँ से। उसने कहा उसके लिए भी 2 फरिश्ते देता हूँ। अच्छा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, उसके लिए भी 2 फरिश्ते देता हूँ। पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, उसके भी लिए भगवान हर जगह कहते हैं 2 फरिश्ते तुम्हारे पास देंगे। तो वो कहने लगता है कि ये तो 2000 फरिश्ते हो गए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से अगर इतने सारे फरिश्ते आप मेरे लिए लगा देंगे तो वहाँ पे कितने लोग होंगे वहाँ पृथ्वी लोक में। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक में तो बहुत लोग हैं, मगर ये सारा काम तुम्हारे 2 फरिश्ते ही करेंगे और वो 2 फरिश्ते तुम्हारे माता पिता होंगे। उनकी ये जिम्मेदारी हमने लगाई है कि तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, तुम जाओ। वो वहाँ से तैयार हो जाता है, नीचे आ जाता है और उसके माता पिता उसको हर तरीके से उसको जितनी भी सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के जो शौक हैं वो माता पिता के रहते ही पूरे होते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो वो अपने शौक खुद पूरे नहीं कर पाता है। अगर माता पिता हैं तो माता पिता उसके पूरे शौक पूरा कर लेते हैं, तो उसके शौक भी जितने शौक थे सब पूरे हो गए। और इसके बाद में अब वो इतना खुश हो गया कि वो भगवान से एक बार ये कहता है कि भगवान, मेरे माता पिता ने मुझको सब कुछ दे दिया, अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप हमें बताएं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो भगवान उस समय बोलते हैं कि भाई, अब तुम्हें भी हम फरिश्ते का ही दायित्व देते हैं, अब तुम भी फरिश्ते हो गए, तुम्हारे पास भी मैं किसी को, बच्चों को यहाँ भेजूंगा, जीव को भेजूंगा और उसको तुम्हें बड़ा करना है, इसी तरीके से काम करना है। तो जीवन ऐसे चलता रहता है और अल्टीमेटली बात आती है कि जब यही जो जीव ऊपर से आया था, जब इसको वापस जाने की बारी आती है तो मोह में इतना ज़्यादा डूब जाता है इस मृत्यु लोक में कि वो वापस जाना नहीं चाहता, जबकि वो पहले आना नहीं चाह रहा था, अब वापस नहीं जाना चाहता। तो ये तो एक साइकिल है और हमें भी ये समझना है, सबको समझना है कि जो यहाँ पे आ रहा है, मृत्यु लोक में आ रहा है, एक अपना टाइम पूरा करके फरिश्ते का जो कर्तव्य है पूरा करके वो फिर वापस उसको जाना है। तो हम आप सब लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि जो मृतात्मा है उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें
उन्होंने ज़िंदगी में जो उनके कर्तव्य थे वो सारे पूरे करके ही वो वापस यहाँ से गए हुए हैं। और जो परिवार है, शोकाकुल परिवार है, उनको भी अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा शोक में ना डूबते हुए आगे बढ़ने के लिए हर कदम आगे बढ़ाना है। बच्चों को भी हमें जो जो भी उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ा सा प्रेरणा देना है कि वो अपने काम में आगे बढ़ें और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। जहाँ तक किसी तरीके की कभी कोई किसी को ज़रूरत महसूस होती है या कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम सब लोग भी उन्हें ये आशा दें कि उनको हम हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। और क्योंकि इतना बड़ा सहारा होता है माता पिता का कि अगर पिताजी चले जाते हैं तो आदमी बिल्कुल टूट जाता है और उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ नहीं है तो उनको एक मेंटल एक तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेंटल सपोर्ट तो हम दे सकते हैं और इसके अलावा भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम सब उनके साथ में हैं। इसी के साथ में मैं जो दिवंगत आत्मा है उनको धोना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आपने बहुमूल्य समय ऐसा दिया। क्षेत्र गाड़ावाला क्षेत्र कहें, करेली कहें, तेंदुखेड़ा क्षेत्र आपसे आशा करता है कि आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं जिससे यह कार्यक्रम जो श्रद्धांजलि का है या समाज के विकास का है वह हमारा लगातार उत्थान की ओर बढ़े। आपसे